बीएसपी अपने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी कि जब तक बहन जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तब तक हमारे देश में हमारा संविधान सुरक्षित नहीं होगा और हमारे देश का बहुजन समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। बक्सर जिला एक ऐसा जिला है जहां एक भी रेलवे के ऊपर ब्रिज नहीं बन पाया। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि ये सांसद और मंत्री रहे, इस क्षेत्र के सांसद का अकर्मण्यता का हद है कि अपने क्षेत्र में मंत्री रहते हुए एक पुल तक उन्होंने बनाने का काम नहीं किया। लंबी बात कि सांसद महोदय में अगर हिम्मत है तो जारी करे कार्ड यहाँ अपना कि उन्होंने बक्सर के लिए क्या काम किया है, बक्सर के लिए कौन सा 5 काम उन्होंने किया है, ये कार्ड जारी करने के लिए मैं बक्सर में बहुजन समाज पार्टी का बक्सर जिला का संगठन पर समीक्षा हुआ और संगठन जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहा है। इसको हम लोगों ने आज जो ज़मीनी स्तर के जो हमारे हर पंचायत से जो लोग आए थे उनसे बात करके हम लोगों ने इसको अपना परखा और जहाँ जहाँ हमारी कमजोरी है उस कमजोरी के लिए लोग लगाए गए कि हम ज़मीनी स्तर पर और हमारे लोग लग करके उसको मजबूत करें। इधर आए दिनों जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, तरह तरह का कार्य के लिए कहते हैं। ये जदयू और राजद की लड़ाई देखते हैं, लेकिन बक्सर जिला में सांसद साहब अपना कोई कार्ड नहीं जारी करते हैं कि 10 साल के सांसद रहते हुए उन्होंने बक्सर में क्या काम किया। अगर 10 साल कोई सांसद रहा और मैं लगभग बक्सर जिला के अभी 100 पंचायत में मैं घूमा हूँ अभी इधर 1-1.5 महीना के अंदर में, और उन 100 पंचायतों में जाने के बाद किसी भी पंचायत में किसी स्तर पर ये नहीं पता चल पाया कि बक्सर के सांसद कोई भी उन पंचायतों में कार्य किए हों। जब ये सांसद महोदय गोद लिए हुए गांवों में दोबारा जाने का प्रयास नहीं किए, दोबारा गए नहीं, और जिस गांव को उन्होंने बड़ौरा रामगढ़ प्रखंड में बड़ौरा गांव है, उस गांव को उन्होंने गोद लिया था और उस गांव में आज उस भी पगडंडियों से लोग जाते हैं। उस गांव में जाकर के जब मैंने सच्चाई को देखा तो उस गांव में सांसद महोदय गोद लेने के बाद उस गांव का दोबारा दौरा नहीं किया। एक बक्सर में भी उन्होंने एक गांव को गोद लिया है, वहां भी उन्होंने सेम घटना किया है कि गोद लेने के बाद उस गांव में नहीं गए। जब जब चुनाव आता है, यहाँ इटाढ़ी गुमटी पर शिलान्यास किया गया, पुल बन जाएगा, चौसा का पुल हमारा रेलवे ब्रिज नहीं बन पाया, इटाढ़ी का ब्रिज आज तक नहीं बन पाया। बक्सर जिला एक ऐसा जिला है जहां एक भी रेलवे के ऊपर ब्रिज नहीं बन पाया। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि ये सांसद और मंत्री रहे, इस क्षेत्र के सांसद का अकर्मण्यता का हद है कि अपने क्षेत्र में मंत्री रहते हुए एक पुल तक उन्होंने बनाने का काम नहीं किया। लंबी बात करना कि राजद टूट रहा है, जदयू टूट रहा है, और अपने जहां से लोगों ने उनमें और भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करके उनको सदन में भेजने का काम किया गया, उस सदन में एक भी बक्सर के हित में, बक्सर के लिए वो काम नहीं कर सके। ऐसे हैं हमारे बक्सर के सांसद।
हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि उन्होंने बक्सर के लोगों को, बक्सर के हमारी तमाम माताओं बहनों को, बक्सर के तमाम हमारे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया है। झूठ बोल करके, फरेब करके उनका वोट लिया है और उनके बीच में नहीं रहने का उन्होंने काम किया। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ कहना चाहती है कि सांसद महोदय में अगर हिम्मत है तो जारी करे कार्ड यहाँ अपना कि उन्होंने बक्सर के लिए क्या काम किया है, बक्सर के लिए कौन सा 5 काम उन्होंने किया है। ये कार्ड जारी करने के लिए मैं बक्सर जिला में आज बक्सर से वर्तमान यहाँ के सांसद से पूछना चाहता हूँ कि 5 नाम जारी करें कि 5 उन्होंने बक्सर के लिए, बक्सर के हित में, बक्सर के लोगों के हित में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है। हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कोई भी काम किया है। अगर किए हैं तो सांसद महोदय इस काम को जारी करें कि कौन सा 5 काम उन्होंने किया है। और इस बार निश्चित रूप से बक्सर गुमराह होने वाला नहीं है। बक्सर के तमाम लोग सक्रिय हैं और ये फरेब, बहेलिया वाला जो फरेब है उस फरेब में नहीं फंसेंगे बक्सर के लोग। कि बाबा साहब का जो संविधान है वो छीन छीन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार में बैठे लोग जो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो बीएसपी इस मुद्दा पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी अपने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी कि जब तक बहन जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तब तक हमारे देश में हमारा संविधान सुरक्षित नहीं होगा और हमारे देश का बहुजन समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। देखिए, हमारी बहन जी ने स्पष्ट कहा है, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हमारे बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा, संविधान ही हमारा सब कुछ होगा। और संविधान में जो जो बातें हैं वो देश हित में, देश में लागू किया जाएगा, उसे मजबूती से लागू किया जाएगा। और जो भी अगर कहीं संविधान में बदलाव करके जो जनता के साथ भेदभाव किया गया है उसको हटाने का भी काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। ये कौन सी ग्राफ की आप बात कर रहे हैं? आप ये भी देख लें कि बहुजन समाज पार्टी आज भी जो दल यहाँ, जो जदयू और राजद की बात आप लोग करते थकते नहीं हैं, उनसे ज़्यादा वोट दूसरे प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी पाती है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी है। निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके हम इस बार बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़े और उन कमियों से हमने सीख लिया है। जो हमारी कमियां थी उनको हमने उनसे सीख लिया है और उनसे सीख लेकर के मजबूती के साथ। देखिए, हमने कहा आपको कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख रूप से अपने संविधान पर चलने वाली है। माननीय काशीराम साहब का जो मिशन था उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। और आज अगर बहुजन यहाँ जातीय जनगणना हुआ बिहार में, लेकिन उस पर कोई नहीं चलता है। बहुजन समाज पार्टी अपने जातीय जनगणना के पहले भी जातीय जो लोग हैं, जो दबाव में रहे हैं, जो मुख्य धारा में नहीं शामिल हुए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही।